एक एसडीएम साहब जो कि अपनी पत्नी के साथ सरकारी गाड़ी में जो है मार्केट की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो मार्केट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं एक जो है ठेला, सब्जी का ठेला, वहां पे वो जो है वो गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो जो सब्जी का ठेला है वो एक औरत चला रही है। जैसे ही वहां पे वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और उतरते हैं, उतरने के बाद जैसे ही उस औरत की तरफ जाते हैं तब उस औरत ने अपना मुंह छिपाने की कोशिश की। तब एसडीएम साहब जाते हैं और कहते हैं कि सुधा, मैं तुमको पहचान चुका हूँ, तुम अपना जो है वो मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तुम जो है आज सब्जी बेच रही हो। पर यहाँ पे जो है उसका पैर जो है सुधा उनके एसडीएम साहब के पैर पकड़ के रोने लगती है और काफी जो उसके साथ हुआ वो सारी व्यथा जो है वो सुनाती है। और यहाँ पे सुधा जो है सारी चीजें जो घटनाएं उसके साथ घटित वो बताती है। तो यहाँ पे जो है एसडीएम साहब का खुद जो है दिल जो है वो पसीज जाता है। पर यहाँ पे एसडीएम साहब का और सुधा का क्या रिश्ता था, ये दोनों का ऐसा जो है कि ऐसे कैसे सुधा की हालत हुई और क्या उसके साथ घटित हुआ, वो क्या बताया, सारी इस कहानी में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे सुधा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि अपने गांव में मोहल्ले में काफी ज्यादा सुंदर थी और वो हमेशा अपनी सहेलियों से कहती थी कि मेरे लिए जो लड़का आएगा वो कोई राजकुमार होगा, मेरी जिससे शादी होगी वो एक राजकुमार जैसा दिखेगा जो कि हर किसी को पसंद होगा। कहीं ना कहीं उसको मन ही मन घमंड था अपनी सुंदरता पे। ये अपनी सहेलियों से हमेशा कहती थी, हर किसी से जो है जो भी उसकी शादी की बात करता था वो हमेशा ऐसे कहती थी कि मेरे लिए कोई ऐसा लड़का आएगा जो कि काफी ज्यादा सुंदर होगा, जो काफी ज्यादा मेरी केयर करेगा। तब जो है उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, शादी की बातें उसकी चल ही रही थी। उसके जो पिताजी और उसके भाई जो हैं वो जितने भी लोग बताते हैं उस हिसाब से वो लड़का जो है वो देखने जाते हैं। पर सुधा की शर्त इतनी थी कि मुझे लड़का जो है वो सुंदर होना चाहिए, ऐसा लड़के से मैं शादी करूंगी। तब यहाँ पे जो है उसके पिताजी एक रिश्ता जो है वो फाइनल करके आते हैं जिसका लड़के का नाम दीपक रहता है। और वो जो है जैसे ही सुधा को कहते हैं कि एक लड़का जो है हमने फाइनल कर दिया है, काफी अच्छा है, काफी गुणवान है, तुम्हें काफी खुशी सुख सुविधा देगा। तब यहाँ पे सुधा कहती कि नहीं, पहले मैं फोटो देखूंगी, मुझे अगर पसंद आएगा मेरे टाइप का जो सुंदर होगा तभी मैं उससे शादी के लिए हाँ करूंगी। जैसे ही उसके भाई ने फोटो निकाल के दिखाई तब यहाँ पे सुधा कहती कि नहीं नहीं, मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं कर सकती, ये बिल्कुल भी काला है, मेरे टाइप का नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तब यहाँ पे उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये काफी सुख सुविधाएं तुमको देगा, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और तुमको जो है सुख सुविधाएं देगा, हर चीजें जो है वो सुंदरता नहीं होती। तब सुधा कहती कि नहीं, मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती जो कि खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं है और जो है एक तो मेरे टाइप का नहीं है, सुंदर बिल्कुल भी नहीं है, मैं इतना कंप्रोमाइज करके जो है वो शादी नहीं करना चाहती हूँ। पर यहाँ पे जो है यहाँ पे सुधा के पिताजी और भाई ने जो है ये शादी जो है फाइनल कर दी थी और सुधा को मनाया कि ये शादी तुमको करनी ही पड़ेगी। तब यहाँ पे सुधा जो है शादी की तैयारियों में जुट गई थी, पर मन ही मन खुद को जो है कोस रही थी कि इतना गंदा लड़का जो है उसके नसीब में लिख गया था। तब यहाँ पे जो है हर चीज जो है वो सुंदरता पे निर्भर नहीं रहती है। तब सुधा बोलती है नहीं, मुझे फोटो देखनी है तभी मैं उससे जो है शादी करने के लिए तैयार होंगी। जैसे उसको फोटो दिखाया जाता है, उसके भाई के द्वारा जो है फोटो दिखाई जाती है, तब वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने इससे शादी की तो तुम सुख सुविधाओं में रहोगी। तब पूछती है कि ये लड़का आखिर करता क्या है। तो वो कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, जो है जान पहचान उसकी जो है व्यवहार जो है वो काफी अच्छा है और अभी वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तब वो कहती है कि मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं जो कि अभी तक ना अपने पैरों में खड़ा हो पाया है और ना ही इतना ज्यादा कुछ खास दिख रहा है, जैसे मुझे लड़का चाहिए आप लोगों ने वैसा ढूंढ के नहीं लेके आए। तब उसके पापा और जो है भाई वो काफी जबरदस्ती करते, तो वो उतनी टाइम जो है वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे शादी की तैयारियां होने लगती हैं और शादी के 2 महीने बाद जो है ये दोनों की जो है शादी होने की जो है वो डेट आ जाती है। और जैसे ही सुधा
जो है स्टेज में जाती है जयमाला के लिए। तो जैसे वो सामने जो है वो अपने जो है अपने पिता और भाई के द्वारा जो ढूंढा गया लड़का था जिसका नाम दीपक था, जैसे उसको देखती है तो वो उसको शॉक्ड रह जाती है और उसको जो है वो वहीं पे माला फेंक के और कहती है कि मैं तुझ जैसे लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, तेरे जैसे तो मेरे आगे कितने घूमते हैं पर मैं तुझ जैसे लड़कों से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, और तू इतना काला है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे पापा ने जो है मेरे साथ धोखा किया, जो कि एक गलत तस्वीर दिखा दी जिसमें तू कुछ सुंदर लग रहा था, पर आज तो तू बहुत गंदा लग रहा है, बहुत काला लग रहा है, जिससे मैं तुझसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और वहां पे काफी तमाशा करके जो है वो चली जाती है। बहुत लोग उसको समझाते पर वो जो है वो समझती नहीं है। उसके पिताजी भी काफी समझाते हैं, पर यहाँ पे दीपक के पिताजी काफी शर्मिंदा होते हैं, उनकी इतनी बेइज्जती हो गई थी। तभी बारात जब वापस होने की तैयारी में आती है कि ये हो जाता है कि अभी शादी नहीं होगी, तब वहां पे जो है एक बुजुर्ग जो हैं, जो कि किसान थे, मामूली से किसान, गरीब थे, तब वो जो है दीपक के पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपकी बारात जो है वो वापस नहीं जाएगी, और क्यों ना आप मेरी बेटी से जो है वो शादी अपने बेटे की करा दीजिए। मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ मेरी बेटी काफी गुणवान है, काफी अच्छी है, आपको कभी उससे शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तब जो है उसके पिताजी, दीपक के पिताजी को कहीं न कहीं ये बातें सही लगी कि बारात वापस जाने से अच्छा है कि क्यों न इनकी बेटी से जो है वो शादी कर दी जाए। एक रिस्क कहीं ना कहीं उनके मन में दुविधाएं चल रही थी, पर उन्होंने हाँ कर दी। और यहाँ पे उन्होंने कहा, लड़की के जो पिताजी थे वो कहे, मेरे पास लड़की के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है, मैं मामूली से एक किसान हूँ जो कि अपनी रोजी रोटी जो है मुश्किल से कमा पाता हूँ। तब वहां पे ये शर्तों में जो है वो शादी करने के लिए तैयार हो गए। लड़की को बुलाया गया और उसकी जो है वो शादी, क्योंकि वो लड़की काफी संस्कारी थी, काफी आदर्शवादी, काफी अच्छी थी, घरेलू जो है वो लड़की थी, अपने माता और पिता की जो है मजबूरियों को और गरीबी को समझती थी, देखा है उसने, तो उसने भी ज्यादा कुछ हाँ ना नहीं किया, और जैसे उसके पिताजी ने कहा वैसे उसने कर लिया, और दीपक से वो दोनों की जो है, दीपक की और उस लड़की की शादी हो गई। ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, और यहाँ पे सुधा अब अपने जो है वो इलाहाबाद में ही एक सिलाई सेंटर जो है वो उसने खोलने का तय किया। तो उससे पहले वो जो है सिलाई सीखने जाती थी, तभी उसके जो है आने जाने में एक लड़का जो है जिसका नाम विशाल रहता है, उसको देखती रहती थी, और वो एक नजर में ही उसको पसंद आ गया था। विशाल को भी ऐसा समझ में आने लगा कि सामने वाली जो लड़की है सुधा, वो शायद है कि मुझे लाइक करती है, और एक दिन जो है उसने उसको प्रपोज भी कर दिया। धीरे धीरे इन दोनों की बातें होने लगी, और 2 महीने बाद जो है इन्होंने फैसला कर लिया कि हम दोनों जो है वो शादी करनी चाहिए। सुधा ने ये सोचा कि जैसा मैंने लड़का सोचा था, उस खूबसूरत, एक नजर में सबको पसंद आने वाला, वैसा ये लड़का है, और वो वैसे कुछ करता नहीं था, पर ऐसे जो है प्रेम में पड़ी। सुधा को लगा कि खूबसूरती अगर मिल गई तो सारी चीजें जो है वो आगे मिल जाएंगी, सारी सुख सुविधाएं मुझे आगे मिल जाएंगी। अपने पापा से और अपने माता से वो कहती है और विशाल को मिलाती है। उसके पिताजी ने भी ज्यादा कुछ इनकार नहीं जताया, क्योंकि वो अपने एक पसंद से अच्छा लड़का जो है दीपक वो लेके आए थे, पर यहाँ पे सुधा ने अपनी जिद बस उसको वो शादी जो है वो कैंसिल कर दी थी। तो इसके लिए उस सुधा के पिताजी को ज्यादा कुछ ऐतराज नहीं था, और वो विशाल से शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। विशाल से शादी करने की हाँ करने दे, इन दोनों की जो है शादी होती है, और शादी होने के 1-2 महीने 3 महीने बाद सारी चीजें जो है वो अच्छी चलती हैं। पर यहाँ पे विशाल को सुधा ने अच्छी तरीके से नहीं जाना था, क्योंकि वो भी सुंदर था और वो भी, तो उसको उसकी सुंदरता का कोई कद्र नहीं था, और उसने जो है 2 से 3 महीने जब शादी हो गए तो उसने उसको इग्नोर करना चालू कर दिया। दारू पीना जो है वो, दारू पहले ही दारू पीता था, पर ये सुधा को जो है उसने नहीं बताया, और दारू और लड़की बाज ये सारी चीजें उसने जो है गलत काम, वो हर चीजें वो करता था, पर सुधा से वो छिप छिपा के करता था। पर अब उसको ये लगने लगा कि सुधा जो है वो मेरे काम की नहीं है, तब उसने जो है सुधा से भी मारपीट करने लगा, और जो है वो कुछ भी काम नहीं करता, बस यहाँ जो है जितने भी पैसे घर में अगर आते तो उसको पूरा लड़कियों पे उड़ा देता। सुधा को ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा रोना आता, और ऐसे में ही जो है ऐसा 1-1.5 साल तक चलता रहा। सुधा सारी चीजों को सहती रही, खुद में कोसती रही कि मेरे पिताजी जी ने जो लेके आए थे शादी, शायद वो काफी अच्छा था। इसी में जो है उसको एक संदेश मिलता है कि जिस लड़के को उसने ठुकराया था वो एसडीएम बन चुका है।
तब उसको सुधा को और ज्यादा रियलाइज होने लगता है अपनी गलतियों पर। अब उसके जो है समय उसके साथ नहीं था, अब उसका बुरा वक्त जो है वो चल रहा था। और यहाँ पे सुधा काफी ज्यादा टूट गई थी जो कि विशाल के व्यवहार से। और विशाल जो है अब दारू पीने में इतना जो है नशे में इतना वो पागल रहता था, कमाता तो कुछ था नहीं, तो उसकी जितनी भी जमीनें रहती थी वो ये सब जो है वो जमीन बेच बेच के अपनी अय्यासियों को पूरा करता था। ये जो है सुधा को अच्छा नहीं लगता था। पर यहाँ पे सुधा की एक लड़का जो है वो हो गया था और सुधा को अब बच्चे की परवरिश करनी थी जिसके लिए उसको पैसा चाहिए था। पर यहाँ पे विशाल से जब भी वो पैसा मांगती है, कुछ कहती, विशाल उसको काफी ज्यादा मारता था, काफी ज्यादा पीटता था। और एक दिन जो है उसको घर से बाहर निकाल दिया और कह दिया कि तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सुधा ने भी तब जो है आवाज उठाई जब कि सारी जमीन जो है जितना भी था सब विशाल ने बेच चुका था और विशाल भी जो है नशे की हालत में आधा जो है टूट चुका था। उसके जो है दिन भर पूरे दिन पूरी रात वो नशे में रहता था। सुधा को बहुत ज्यादा अफसोस होता, पर यहाँ पे मायके में अब वो जा नहीं सकती थी क्योंकि शादी उसने अपने पसंद के लड़के से की थी। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था और यहाँ पे जो है सिलाई भी उसने ये प्रेम प्रसंग में आधी ही छोड़ दी थी। तो इसको ये समझ में आया कि क्यों न एक जो है सब्जी का ठेला ही लगाया जाए जिससे कि गुजारा हो सके, खाने पीने का मिल सके। तब इसने जो है एक किराए में सब्जी का ठेला लिया और उसमें सब्जी जो है वो लगाना चालू कर दिया। इसके बाद ऐसे जो है जिंदगी बीत रही थी, तभी एसडीएम जो कि दीपक बन चुका था। जैसे ही दीपक ने देखा कि सुधा जो है वो एक ठेले में, सब्जी के ठेले में जो है वो खड़ी है और सब्जी बेच रही है, ये नज़ारा देख के जो है दीपक उससे जरूर पूछना चाहता था, पर उस समंदर में उससे नहीं मिलना चाहता था कि वो जो है उसको नीचा दिखाए। तभी उसका अपनी जो है सरकारी गाड़ी वो खड़ी करता है और सुधा के ठेले के पास जाता है। जैसे ही सुधा दीपक को देखती है तो फूट फूट के रोने लगती है और उसके कदमों में गिर जाती है और कहती है, पिताजी ने मेरे लिए काफी अच्छा लड़का ढूंढा था, पर मैं ही अपने मूर्खता के कारण, अपनी सुंदरता के कारण जो है मुझे इतना घमंड था कि जो आज के चूर चूर हो गया है और तुमको ठुकरा के मैं आज तक पछता रही हूँ, समझ रही हूँ कि कितनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने। पर यहाँ पे दीपक कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी जो है जरूरत होगी मुझसे बिल्कुल बोलना, मैं तुम्हें कोई नीचा दिखाने के लिए आज तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूँ, बस तुम्हारा हालचाल पूछने चाह रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तो सुधा ने जो भी आप बीती उसके साथ हुई थी सारी चीजें जो है वो दीपक से बताई और सुधा जो दीपक जो है वो उसको कुछ पैसे निकाल के दे रहा था। तब सुधा ने कहा, नहीं, मैं जितना कमाऊंगी उसी हिसाब से अपने खर्च जो है चलाऊंगी, मुझे किसी से कोई जो है वो हेल्प नहीं चाहिए, बस मदद करनी ही है, तो सिर्फ इतनी मदद कर दो दीपक कि अगर जो है जितना भी पीछे जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो सारी चीजों को जो है भुला के मुझे सिर्फ माफ कर दो, इतनी तुमसे जो है विनती है, इतनी हेल्प चाहिए, बाकी कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से सारी चीजें जो है वो कर सकूंगी। इस जो है कहानी को यहाँ पे दीपक ने इस तरीके से जो है वो अपने वाइफ के साथ जाता है और वाइफ क्योंकि उसी के गांव की थी तो सुधा को पहचान लेती है और सुधा जो है वो उस दीपक की वाइफ को भी पहचान लेती है और खुद को कोसती है कि जो है इसके बगल में कभी मैं बैठती, पर आज उसकी किस्मत ऐसी है और मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं सब्जी का ठेला लगा रही हूँ। तब यहाँ पे दीपक जो है ये कह के चला जाता है और यहाँ पे सुधा खुद को कोसती है और रास्ते में जो है वो दीपक अपनी पत्नी को सारी जो सुधा के साथ जो कुछ भी हुआ, जो सुधा ने बताया सारी चीजें जो है वो अपनी पत्नी को बता रहा था और कहीं ना कहीं अफसोस जता रहा था कि बेचारे के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। यहाँ पे इस कहानी में, इस पूरी घटना में आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपकी राय है, कमेंट